सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आप लोगों को जो सामाजिक विज्ञान के पेपर बच्चे देने वाले हैं वो ध्यान से मेरे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो के अंत तक सुनिए। इसमें आपको बाबू अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरी सब इसमें टॉप डाले गए हैं, टॉप वीआईपी प्रश्न डाले गए हैं जो कि आपके पेपर में पूछेगा, उससे कहीं नहीं। और बहुविकल्पी अभी ठीक उसी प्रकार से दिया गया है 20 बहुविकल्पी, जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है वो पेपरों में, इसीलिए उसको मैं रखा हूँ। आते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं लिखा हूँ। तो हिंदी में देखिए क्या दिया है। पहला प्रश्न, फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हमारी दोस्तों हुई थी बी नंबर पे सही, यानी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। इस तरह से आपको क्या मिलता है? 1 नंबर मिलता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, अब ध्यान से पढ़िएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन सा है? आनंद मठ के उपन्यास के लेखक कौन है? इस तरह से आपको जवाब देना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जी नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जी नहीं। सुभाष चंद्र बोस हैं, जी नहीं। शरद चंद्र भट्टाचार्य चटर्जी हैं, जी नहीं। आपका कौन सा सही है? तो ए नंबर सही है। कौन सा है? ए नंबर, ठीक है ना। इस पे आपको क्या मिल जाएगा? 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1994 में, 1995 में, 1991 में, 1992 में। तो आपका हुआ था कुछ भी नहीं, 1995 में। किस में हुआ था? 1995 में, यानी डी नंबर आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप करते हो तो आपको बहुत नंबर, एक नंबर बाबू आपके इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न इसमें से आपका इम्पोर्टेंट है, एक नंबर आपको लाना है, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले कौन सी पुस्तक की लिखी है? ज्योतिबा फुले ने कौन पुस्तक लिखी है? आप बताएंगे। क्या लिखी है? गुलामगिरी। क्या लिखी है? गुलामगिरी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा हमारा प्रिंट क्या हो गया है, अच्छा नहीं निकला है, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। सत्ता के 36 वितरण से आप क्या तात्पर्य है? तो सत्ता के वितरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका होगा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच क्या है? सत्ता का बंटवारा। इस तरह से आपका क्या हो जाता है? सी नंबर सही हो जाता है। तो 5वें का हो गया। 6वें का आते हैं। 6वें का यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य कौन नहीं है? मणिपुर, जी नहीं। त्रिपुरा, जी नहीं। हिमाचल प्रदेश, जी नहीं। यानी ये सब हमारे क्या है? संघीय राज्य। क्या है? संघीय राज्य है। लेकिन जम्मू कश्मीर क्या है हमारा? संघीय राज्य नहीं है। तो नहीं पूछा है, इसलिए आपको डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर प्रश्न क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्म का कोई स्थान नहीं होता है। नहीं जी, होता है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, जी नहीं। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता मिलती है, जी नहीं। सभी को मिलती है, सभी धर्मों को समान समझता है। ये सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, प्रश्न को पढ़कर भी आप उसका आंसर दे सकते हो ट्रिक से। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौती है? आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी क्या हो जाएंगे? इसके हमारे चुनौतियां हो जाएंगे राजनीति के। 9 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? लोकतंत्र का अवगुण हमारा बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। ए नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर भी आपका गलत हो जाएगा इनमें से सभी क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी ये सभी आपके लोकतंत्र के अवगुण है, ठीक है ना। देखिए अब उसके बाद 10 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है। इसमें से क्या हो जाएंगे? हिंदी हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्या मिलता है? 1 नंबर मिलता है। अब बताइएगा कौन सा उद्योग चुनाव पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो आपका हो जाएगा सीमेंट। क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 नंबर मिलता है इस पर भी।
12 नंबर क्या है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। आप लोग इसको रट्टा मारिएगा, वीआईपी प्रश्न है, आपके ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए 13 नंबर क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपके बाबू डी नंबर सही हो जाएंगे, यानी 24 दिसंबर को मनाए जाते हैं। कब? 24 दिसंबर को, ठीक है ना। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का साधन है? तो लौह अयस्क हमारे हैं अनवीकरणीय योग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय योग्य हो जाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो तांबा का मुख्य उत्पादक मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। 16 नंबर का क्या सही होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो व्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो इस तरह से हो जाएगा मछुआरा। क्या हो जाएगा? मछुआरा हो जाएगा। इस तरह से हमारा विकल्प नंबर क्या होता है? ए नंबर सही हो जाता है। अब आता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2005 में लागू किया गया, ठीक है ना। इस तरह से आपके 17 का क्या हो जाता है? ए नंबर, ठीक है ना। अब देखो निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़, क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अब उपस्थित है, कहाँ पर है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएंगे? राजस्थान, ठीक है ना। कपास का खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी। कौन सी होती है? काली मिट्टी। इस तरह से आपका ये क्या हो जाता है? सी नंबर सही हो जाता है। लास्ट प्रश्न क्या है आपका? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई थी? तो आपका हो जाएगा बी नंबर 1969 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं? टोटल 20 बहुविकल्पीय शुरू होते हैं। अब आपका होता है टॉप 20 दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न, यानी अथवा सहित लेकर के बताया गया है, ठीक है ना। तो आप एक एक नोट करते जाइए रफ पे, और ठीक है ना, अब बाद में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद उदय हुआ था। तो उदय हुआ था, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण लिखिए। इस तरह से आपको क्या मिल जाएंगे? 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप ध्यान दो, संघवाद का क्या अर्थ है? यहाँ पर लिखा है संघवाद। संघवाद का क्या अर्थ है? ये जो दिया गया है ना पेपर में, ना हो तो 5 वर्षों से लगातार पूछ रहा है। इस पर कितने नंबर निर्धारित हैं? तो 4 नंबर निर्धारित हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? अथवा करके इसको लिख सकते हो। इन दोनों में से कोई, एक प्रश्न में 2 दिया रहेगा, अथवा करके आपको लिखना है, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार किन्हीं 2 विशेषताओं का बताना है, ठीक है ना। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। इस तरह से इन दोनों में से कोई एक करते हो तो आपको कितना नंबर मिलता है? 4 नंबर। कितना मिलता है? 4 नंबर। तो इस तरह से 3 गो प्रश्न हुआ हमारा, तो 3 दूना का 6 हुआ, 2 है उसमें, ध्यान देते जाइएगा, ठीक है ना, और नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये दिया है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में, क्या दिया है? प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, क्या है? टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट लेड टू ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी के कारण संसाधनों का अति उपयोग कैसे हुआ था। इस तरह से लिखेंगे भारत में सड़क परिवहन, क्या लिखा है? सड़क परिवहन के स्वच्छ लाभों का विवेचना करना है। इस तरह से आपको 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। 5वें नंबर प्रश्न क्या है? तो 5वें नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखने के लिए पहले आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। ध्यान दो, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या है? क्या है? लिखा है फ्रांस की क्रांति का क्या कारण है? तो इस तरह से आपको 6 नंबर इस पर निर्धारित किया गया है। कितने नंबर? 6 नंबर। अगर वो नहीं कर पाते हो तो इसको करिएगा, विश्व को अर्थव्यवस्था के विकास का तकनीकी का क्या योगदान है?
उदाहरण सहित समझाइए, तब जाकर 6 नंबर आपको क्या करेगा, इस पर मिलेगा। ठीक है ना। 5 नंबर हो जाता है। 6वां नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन करना है। जातिवाद क्या है, ये तो बाबू बहुत ही इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है ये प्रश्न, कई सालों से ट्रेंडिंग में ये प्रश्न चल रहा है। ठीक है ना। इसको रट्टा मारिए और 6 नंबर जल्दी पाइए। अब ध्यान दो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में क्या कर रही है, तो इस तरह से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक रोजगार का व्यवस्था करना है, इस तरह से आपको 6 नंबर मिल रहा है। ठीक है ना। थोड़ा सा प्रिंट आउट सही नहीं निकला है, आप लोग देखिए ये। अब आ जाएगा ये वाला 8 नंबर प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण का उपाय लिखना है। भारत में वन्य जीव का संरक्षण का उपाय लिख देना है, इस तरह से 6 नंबर मिल जाएंगे। अब ध्यान दो, ये आते हैं मानचित्र वाले प्रश्न। वह स्थान जहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक चला बनाया गया, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। इस तरह से आपको लिखना है। सारा का सारा मैं बता दिया। तो वीडियो को अपने अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना करें ना भूलें।